मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। वो शब्दों को गलत उच्चारण करते हैं और गलत उच्चारण करने के बाद थोड़ा सा दूसरे व्यक्ति पर गलत प्रभाव पड़ता है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए हमने कुछ नियम बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है हिंदी में उच्चारण, और इसका जो उच्चारण होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन। तो कुछ शब्द हैं, देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनसे पहले या बाद में आने के बाद जो शब्द होते हैं कुछ साइलेंट हो जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है एन से पहले। एन से पहले के आने पर, अगर एन से पहले के आ जाता है तो के की जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, वो साइलेंट हो जाती है, यानी वो साइलेंट हो जाता है। जैसे नो, आमतौर पर बच्चे क्या बोलते हैं इसको, कनो। कनो नहीं होता, तो वो उसका यहाँ पर पता चलता है अपने को कि के से पहले, सॉरी, एन से पहले के आने पर जो ध्वनि होती है, के की जो ध्वनि है वो साइलेंट हो जाती है। तो क्या बचा हमारे पास, नो। इसी प्रकार KNOWLEDGE, बच्चे अक्सर बोलते हैं इसको कनॉलेज, पर उसका जो उच्चारण है वो इस तरह बनता है कि एन से पहले के आने पर के की ध्वनि साइलेंट हो जाती है और ये शब्द रहता है, ये वर्ड रहता है, इसका उच्चारण होता है नॉलेज। इसी प्रकार के से पहले एल आने पर, यानी के से पहले एन आ जाने पर एल की जो ध्वनि होती है वो साइलेंट हो जाती है। जैसे WALK, WALK, तो यहां पर के से पहले क्या आया, एल, तो एल की ध्वनि साइलेंट हो जाती है, साउंड है वो नहीं निकलता, और बचता क्या है WAK, यानी वॉक। इसी प्रकार TALK, टालक नहीं बल्कि टॉक। नेक्स्ट, एम से पहले एल आने पर एल की ध्वनि साइलेंट हो जाती है। जैसे देखो, एम उससे पहले एल, तो एल की ध्वनि क्या जाती है, साइलेंट, तो क्या बच गया BAM, यानी बाम। इसी प्रकार PALM, पाम, पाम होती है ना कि पालम, यानी पाम, PAL साइलेंट और M पाम। इसी प्रकार OU से पहले एल आने पर, यानी OU से पहले एल आने पर एल की ध्वनि होती है, साउंड जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, और ओ को ऊ, ओ को ऊ, तो को बोलते हैं ऊ बन जाता है, ऊ साउंड निकलता है। जैसे WOULD, OU, एल से पहले OU, और क्या बच गया, इसकी ध्वनि बनती है ऊ, तो क्या बचा वुड, और COULD साइलेंट बन जाती है, और कुड। डी, सॉरी 5 नंबर, जी से पहले डी आने पर डी साइलेंट हो जाती है। जैसे ब्रिज, ब्रिज और जज, यानी क्या है, जी से पहले डी आने पर, जी से पहले डी आने पर इसकी जो ध्वनि होती है वो क्या हो जाती है, डी की ध्वनि साइलेंट हो जाती है, और जज और ब्रिज और जज। इसी प्रकार एम से पहले बी आने पर, एम से पहले बी आने पर बी की ध्वनि साइलेंट हो जाती है। जैसे बी उससे पहले एम, क्या हुआ, जो ध्वनि है एम की साइलेंट हो जाती है, तो लैम और लैम और क्लाइम। इसी प्रकार देखिए, हमारे जो WH वर्ड हैं उनका जो उच्चारण है वो कैसे करते हैं, वूम नहीं बोलते इसको। जैसे देखो, WHO के बाद O आने पर W की ध्वनि क्या जाती है, साइलेंट हो जाती है। जैसे WHO, तो देखिए WH के बाद में, अब ध्यान रखना यहाँ पर W आने पर क्या होता है कि H की ध्वनि साइलेंट हो जाती है, और उच्चारण क्या होगा, हु, WHO, हु। इसी प्रकार WH के बाद अदर कैरेक्टर आने पर, WH के बाद
ओ को छोड़कर अदर करेक्टर आने पर, दूसरे वर्ण आने पर क्या होता है कि एच की ध्वनि साइलेंट हो जाती है। क्या होती है? एच की ध्वनि जो होती है वो ध्वनि साइलेंट हो जाती है, जैसे वॉट और विच। किसी शब्द के अंत में, नेक्स्ट है 9वां, किसी शब्द के अंत में क, च, प, फ, से और से हो और अंत में ईडी लगाना हो, यानी हमारे पास ये वर्ण से किसी कोई वर्ड हो, इन वर्णों से एंड होता हो और उसके पीछे हमें क्या लगाना हो? ईडी लगानी हो, तो उसका उसकी जो ध्वनि है, उसका साउंड है वो डे नहीं होता बल्कि तय होता है। डे नहीं बल्कि तय होता है। जैसे पास, पास्ट, इसका ध्वनि पास्ट नहीं होती बल्कि पास्ट होती है। और 10वां देखिए, इनके अलावा, इनके अलावा कह सकते हैं, या जो शब्द टे और डे से, टे या डे का ध्वनि देता हो, टे या डे की ध्वनि देता हो एंड में, यानी किसी शब्द के एंड में टे या डे की ध्वनि देता हो तो और ईडी लगाना हो तो वो ध्वनि क्या देगा? वो आपकी ध्वनि देता है ईडी, ई डी की ध्वनि देता है, ई और डी की ध्वनि देता है। और उसका क्या होता है? एंड, जैसे एंड तो एंडेड, डिसाइड डिसाइडेड, इस प्रकार से। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, किसी शब्द के अंत में, अंत वाला, अंत में आने वाला या अंत में लगने वाला शब्द नेस या लेस हो तो इसका उच्चारण निस और लिस होता है। इसका उच्चारण होता है निस और इसका उच्चारण होता है लेस। जैसे गॉडनेस यानी गुडनेस, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुडनेस। और लाइफलेस और लाइफलेस। तो नेक्स्ट देखिए, किसी शब्द के अंत में मेंट आता है, तो किसी शब्द के अंत में मेंट आता है तो उसका उच्चारण मंट होता है, ना कि मेंट। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, जो शब्द देखो मंट, MENT, मेंट, तो गवर्नमेंट। और आर साइलेंट रहता है जब तक उसके बाद में आने वाला जो कैरेक्टर होता है या वर्ण होता है वो स्वर ना आए, तो इसलिए बोलेंगे हम गवर्नमेंट। ट्रीटमेंट, 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 तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के अंत में लगने वाले EST का उच्चारण, यानी सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी होती है उसके अंत में जो वर्ड एक जो लगता है EST लगता है, उसका जो उच्चारण होता है वो ईस्ट होता है, ईस्ट होता है। जैसे स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट। नेक्स्ट है, हम उच्चारण बोलते हैं ऑफ, एक होता है OFF और एक होता है OF। हम दोनों का उच्चारण क्या करते हैं? एक जैसा करते हैं, ऑफ। परंतु होता क्या है? OF का उच्चारण होता है ओ, या शॉर्ट में बोले तो ऑफ। OFF, ऑफ का उच्चारण होता है ऑफ। इसी प्रकार दे का उच्चारण करते हैं हम, तो दे प्लस में वोवल होने पर उच्चारण दी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दे शब्द से आगे वाला जो शब्द शुरू करते हैं हम, या कोई वर्ड शुरू करते हैं, उसका पहला जो वर्ण होता है वो कोई स्वर हो तो हम क्या करेंगे? उच्चारण उसका दी करेंगे। जैसे द एलिफेंट, यानी दी एलिफेंट, क्योंकि ई क्या है? उसका उच्चारण है। जैसे दी एलिफेंट, ये क्या है? उच्चारण, इसका स्वर है। तो यहाँ पर अगर आगे वाला जो वर्ण जो भी होगा अगर स्वर है तो उसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण यहाँ पर दी होगा, ना कि द। इसी प्रकार द के बाद वाला जो वर्ण होता है, जो वर्ड होता है, उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड अगर व्यंजन है तो वो उसका उच्चारण क्या बोलेंगे? हम द बोलेंगे, ना कि दी। जैसे द टेबल, ठीक है, व्यंजन है। इसी प्रकार से
किसी शब्द के पीछे आईएनजी हो तो, किसी शब्द के पीछे आईएनजी हो तो आईएनजी का उच्चारण ग नहीं होता बल्कि इंग होता है। तो देखिए जैसे स्काउटिंग, स्काउटिंग ना कि स्काउटिंग, स्काउटिंग बोलेंगे इसको, इसकी उच्चारण क्या होती है, इंग की ध्वनि देता है। तो इस प्रकार हमारे जो हमने 15 नियम बनाए आपको समझाने के लिए, ये बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, उनका उच्चारण के उसका प्रोनाउंसिएशन के अंदर काफ़ी इम्प्रूव होगा।